हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम एलपीपी को बिग एम मेथड से सॉल्व करने जाएंगे। हमें ये एलपीपी दी हुई है, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू x1 प्लस 5x2, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखी हैं 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 6 और x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। और जो वेरिएबल x1 और x2 उन पर ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले हमें एलपीपी में ये देखना होता है कि हमारे पास मैक्सिमम जेड होना चाहिए, और दूसरा यहाँ जो बी की वैल्यूज़ है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हमें क्या करेंगे, इन इनइक्वालिटीज़ को, कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में बदलेंगे। उसके लिए हमें इक्वल का साइन बनाना होता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम जेड, और ये हमें दे रखा है x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू। अगर मैं इस कंस्ट्रेंट में चेक करूं, हमें इधर वाली साइड को ही चेक करना होता है कि ये वाली साइड बड़ी है या छोटी है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये वाली साइड लेस देन 6 है, यानी कि ये साइड छोटी है। तो अगर इक्वेशन को हमें इक्वल करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। और अगर वेरिएबल कभी हमें ऐड करना पड़ जाए तो जो ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, स्लैक वेरिएबल, और जो माइनस करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। तो यहाँ मैंने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, ये स्लैक वेरिएबल ऐड करते ही ये इक्वल हो जाएगी ये इक्वेशन हमारे पास 6 के। ये जगह क्यों छोड़ी अभी पता चल जाएगा आपको। अगर लास्ट के लेक्चर्स आपने देखे हैं तो पता ही होगा। ऊपर आई बटन पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इसकी। तो यहाँ हमने देखा था कि फर्स्ट जो हमारी कंस्ट्रेंट थी ये लेस देन थी 6 से। अगर इक्वल करना है तो अगर ये छोटी है तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, मैंने ऐड कर दिया, इसे स्लैक वेरिएबल बोला जाता है। जबकि दूसरी कंस्ट्रेंट को देखें तो वो ग्रेटर देन है। अब क्योंकि ये बड़ी है तो इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर x1 प्लस 3x2 में से माइनस कर दिया x4। माइनस करते ही ये वाली कंस्ट्रेंट इक्वल हो गई 2 के। अब क्योंकि नीचे x3 नहीं है तो यहाँ मैंने 0 इंटू x3 लिख दिया, और ऊपर x4 नहीं है तो 0 इंटू x4 लिख दिया। अब क्योंकि जो माइनस किया उसे हम बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, और जिसे प्लस किया उसे क्या बोलते हैं हम, स्लैक वेरिएबल। स्लैक और सरप्लस दोनों की कॉस्ट क्या होती है, 0। तो x3 की कॉस्ट भी 0 होगी, और x4 भी यहाँ लिखा दिया जाएगा 0 कॉस्ट के साथ। और यहाँ पर हम लिख देंगे एंड, पहले था हमारे पास 1 और 2 ग्रेटर देन 0, अब 1 से 4 आ गए हैं तो x1 x2 x3 x4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ मैंने कुछ जगह छोड़ी है, आगे हम टेबल बनाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ भी थोड़ी जगह छोड़ी हुई है, उसकी भी कोई वजह है। जब हम आगे टेबल कंप्लीट करेंगे तो हम यहाँ भी कुछ वेरिएबल को हमें लिखना पड़ेगा, और उसका हमें आगे पता चलेगा। तो बनाते हैं फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल। तो फ्रेंड्स, ये हमने टेबल बनाई है। सीजे में हमें क्या लिखना होता है, जो मैक्सिमम जेड में दिया होता है। मैक्सिमम जेड में हमें दिया हुआ x1 1 5 0 0, ये जो कॉस्ट दी होती है वो सीजे में लिखते हैं। और एक्स बी में क्या लिखते हैं, जितने टोटल वेरिएबल हो जाते हैं। क्वेश्चन में 1 से 2 तक दिए हुए थे, यहाँ तक हमारे पास कितने हो गए हैं, 4 तक हो गए हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x1 x2 x3 x4 तक वेरिएबल लिख लिए। उनकी कॉस्ट हमें क्या दी हुई है, वो जो है x1 की कॉस्ट 1 5 0 0, ये हम यहाँ लिखते हैं। तो x1 की कॉस्ट 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5। x3 के साथ है, मैक्सिमम जेड में देखना होता है 0, और ये 0। सीजी में जो आता है वो मैक्सिमम जेड से देखते हैं। और ये वेरिएबल हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हैं। अब ये जो 6 और 2 दिया हुआ है ये इस जगह पर आता है फर्स्ट रो में, और सेकंड रो का सेकंड रो में। फर्स्ट रो की वैल्यूज x1 x2 x3 के साथ जो है वो इनके नीचे लिखी जाती हैं। x1 के साथ है हमारे पास 3 फर्स्ट रो में, फिर है 4, फिर 1 और 0। अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास 1 3 0 -1। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था VBCB किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट ही नहीं हुई है। 1 0 तो है, लेकिन 0 1 नहीं बना, यहाँ क्या बना है 0 -1। तो आइडेंटिटी तो हमारी कब होगी, जब 1 0 0 1 हमारे पास बनेगा। ये नेगेटिव 1 की जगह हमारे पास क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव 1 होना चाहिए था। तो जब कभी भी हमें ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन का ये साइन आएगा, हमेशा हमें वेरिएबल माइनस ही करना पड़ेगा। क्योंकि ऊपर वाले में तो क्या था, लेस देन था, ये वाली छोटी थी 6 से, तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो x3 को ऐड किया, नीचे 0 x3 लिख दिया। x3 का ऊपर 1 बना, नीचे 0 बना, x3 का ऊपर 1 बना, नीचे 0 बना। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन का साइन आएगा तो फिर हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस की वजह से ऊपर 0 बनेगा, नीचे -1 बनेगा।
तो ये -1 आ गया। तो कभी भी हमारे पास आइडेंटिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आइडेंटिटी अगर कंप्लीट ना हो रही हो, स्पेशल आइडेंटिटी को कंप्लीट करने के लिए अगर हम किसी वेरिएबल को लेकर के आते हैं तो उसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो मैंने क्या किया, 1 हमारा नीचे की तरफ नहीं था, इसलिए मैंने x5 यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया नीचे की तरफ, और ऊपर क्या लिख दिया, 0x5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x5 आया। तो ऊपर तो हमारे पास क्या है, x5 के लिए 0, नीचे वाली रो में क्या बन जाएगा, 1। जैसे हमने पहले ऊपर x3 ऐड किया था, नीचे x4 माइनस किया, ऊपर x3 ऐड किया तो हमने नीचे 0x3 लिख दिया। यहाँ x4 माइनस ऊपर हुआ तो 0 ऊपर आ गया, 0x4। वैसे ही आइडेंटिटी बनाने के लिए नीचे 1 नहीं था हमारे पास, तो मैंने x5 ऐड कर दिया, तो ऊपर क्या लगा दिया, 0x5। अब इस x5 की कॉस्ट क्या होती है, -m, इसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल x5 को। तो x3 जो ऐड किया है उसे स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, जो -x4 किया था उसे सरप्लस बोलते हैं, और x5 को क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि वेयर x3 हमारे पास क्या है, स्लैक वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, x4 क्या है, सरप्लस वेरिएबल, और जो x5 है वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल। और इसकी कॉस्ट क्या होती है, -m। हमारे मेथड का नेम है बिग एम मेथड, और ये जो हमारी आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट होती है ये क्या होती है हमारे पास, -m लेनी होती है। स्लैक की कॉस्ट 0 होती है, सरप्लस की भी 0 होती है, लेकिन आर्टिफिशियल की क्या होती है हमारे पास, -m कॉस्ट होती है। आगे अब क्वेश्चन वैसे रहेगा, वी बी और सी बी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं। तो ये है आइडेंटिटी का 1, इसके ऊपर लिखा है x3 0, तो 1 के इस तरफ आ जाएगा x3 0। नेक्स्ट देखें तो आइडेंटिटी का 1 ये है, इसके ऊपर x5 -m, तो यहाँ आ जाएगा x5 -m। अब हम करेंगे zj -cj, zj -cj करेंगे। तो यहाँ पे zj -cj का फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है कि हमें यहाँ पे करना होता है zj -cj इक्वल्स टू cb xj -cj। अगर मैं j की वैल्यू 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा cb x1 -c1, यानी कि cb वाले का x1 से मल्टीप्लाई करना है। cb में ये 2 है, x में ये 2 है, तो 0 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई आपस में होता है, नीचे वालों का मल्टीप्लाई आपस में होता है, प्लस कर देंगे दोनों को, वो क्या बन जाएगा, cb x1 -c1 करना है, तो c1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 0, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, -m, और फिर उसमें से c1 को माइनस करना है, उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ गया हमारा -1। अब सेकेंड के लिए करें तो ये बनेगा 0, ये बन जाएगा -3m। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ये हो गया हमारे पास -3m, और फिर इसमें से माइनस क्या होएगा, 5, क्योंकि हमें cj को क्या करना है, बाद में माइनस करना है। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये 0, ये भी 0, ऊपर भी 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा 0, ये हो गया हमारे पास m, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस क्या करना है, 0, ये हमारे पास पर 0, ये हो गया -m। फॉर्मूले में इसकी वैल्यू -m आ गई, फिर फॉर्मूले में माइनस है, cj की वैल्यू चेक करें तो उसकी वैल्यू भी क्या है, ऊपर -m, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कट जाएंगे, ये क्या बन गया, 0 हमारे पास बन गया। अब ये नेगेटिव आया है, यहाँ भी हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारा जो zj -cj आया है, फॉर ऑल सभी वैल्यूज़ क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं आई हैं, ये 2 वैल्यू हमारी नेगेटिव आ गई हैं। तो इसमें से अब हमें किसको चुनना होता है, मोस्ट नेगेटिव को। जो मोस्ट नेगेटिव होती है उस पर हम एंट्री का साइन लगाते हैं, ये -1m है, ये -3m है, तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अब हमें क्या करना होता है, की एलिमेंट निकालना होता है। की एलिमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा मिनिमम xb अपॉन xj, और xj ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। की एलिमेंट हमें नेक्स्ट टेबल तक पहुंचाता है, और टेबल्स कब तक बनती रहती हैं, जब तक कि zj -cj ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ना आ जाए, या तो सारी वैल्यू 0 के इक्वल हो या कुछ ग्रेटर देन भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, ऊपर आएगा xb, फॉर्मूले में देखें अगर तो ऊपर लिखा है हमने xb, तो xb की वैल्यू तो हमें पता है 6 और 2 है, तो ऊपर वाली वैल्यूज दोनों ही हमें पता है, 6 आएगा और 2 आ जाएगा। डिवाइड जिससे करना है एक्स जे, ये कौन सा होता है जिसमें हम एंट्री का साइन लगाते हैं, ये वाले 2 नंबर, 6 का डिवाइड 4 से करेंगे और 2 का डिवाइड हम 3 से करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6/4 और इधर हो जाएगा 2/3। इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5, और 2/3 को अगर डिवाइड करें तो 0.6 आ जाएगा। दोनों में से चुनना किसको होता है, हमें मिनिमम को, तो इस पर हम लगा देंगे इस तरह से एंट्री का साइन।
अब ये दोनों एरो जिस नंबर पर मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, की एलिमेंट, जो कि हमारी नेक्स्ट टेबल बनाने में हेल्प करेगा। जब भी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो नहीं आएगा, हम की एलिमेंट हर बार निकाला करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि आउट गोइंग भी बता सकते हो कौन सा वेक्टर होगा। इसकी डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला वन देखो, आइडेंटिटी 1001 बन रही है और इसकी डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला वन ये है। तो नेक्स्ट टेबल में x5 जो क्या है वो बाहर जाएगा। नेक्स्ट टेबल में क्या होगा, x5 बाहर जाएगा। लेकिन अब बाहर जाने वाला वेरिएबल कौन है, x5। x5 है क्या, आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, किसी भी टेबल में अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जाता है तो उसे नेक्स्ट टेबल में हम नहीं लेते हैं। नेक्स्ट टेबल में x1 से लेके x4 तक ही बनेगी हमारी सिर्फ टेबल, x5 आएगा ही नहीं। कभी भी अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर जा रहा हो तो नेक्स्ट टेबल में हम उसे बनाएंगे ही नहीं। यानी कि ये वाली जो अब हमारी वैल्यूज़ हैं, ये नेक्स्ट टेबल में हमें लेनी ही नहीं है, इसे काउंट ही नहीं करना है। कैलकुलेशन करनी है तो 1 से लेकर 4 तक ही करनी है। जैसे नेक्स्ट टेबल बनाने की प्रोसेस मैंने आपको बताई हुई है पहले लेक्चर्स में, कि सबसे पहले कौन सी रो बनेगी, सेकंड रो जिसमें की एलिमेंट होता है, उसे क्या करते हैं, की एलिमेंट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को भी करेंगे, 3 को भी, 0 को भी, -1 को, इसे करेंगे ही नहीं, क्योंकि बाहर आर्टिफिशियल जब जा रहा हो तो उसे लेते ही हम नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये हम नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं जिसमें हम x4 को कंसीडर नहीं करेंगे, सॉरी x5 को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल था। हाँ, आर्टिफिशियल वेरिएबल के अलावा अगर कोई और बाहर जा रहा होता है उसे हम नहीं छोड़ते हैं, सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल को ही छोड़ते हैं। तो जब नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो पहले रो बनेगी, सेकंड की एलिमेंट से डिवाइड करें तो पहले हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 2/3। की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 2/3, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/3। 3 खुद से डिवाइड होगा तो 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 और यहाँ लास्ट बनेगा -1/3। अब फर्स्ट रो बनाने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, ओल्ड रो माइनस न्यू रो, ये फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट रो अगर बनानी है तो ओल्ड रो लिखेंगे, फर्स्ट क्या है 6 3 4 1 0। हम x5 के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ आ गया 6 3 4 1 0, फिर माइनस, तो हमने यहाँ माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू रो। न्यू रो कौन सी यूज़ करनी है, जो नई बन चुकी है। तो ये आ गया हमारे पास 2/3 1/3 1 0। ये -1/3 है तो ये फॉर्मूले में एक माइनस पड़ा है तो +1/3 हो जाएगा। फिर क्या करना होता है, इसे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अगर हम फर्स्ट रो बना रहे हैं तो की एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट रो में जो पड़ा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी रो को, इसे पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे सोल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8, एलसीएम लेने पर 18 - 8 10/4 बन जाएगा। 10/4 को फर्दर हम कैंसिल कर सकते हैं तो ये, सॉरी, 10/3 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 10 हमारे पास 3 बन जाएगा। यहाँ है ये 4/3 - 3, तो एलसीएम लेंगे अगर 3 तो ये हो जाएगा 9 - 4, 5/3 हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा। 4 - 4 ये हमारे पास 0 बन जाएगा। यहाँ 1 - 0 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4/3। लास्ट हमारे पास बना है 4/3। तो अब आइडेंटिटी हमें दिख रही है 1001, ये हर टेबल में मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी टेबल में ये आइडेंटिटी नहीं मिलती है तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हुई है। आइडेंटिटी का वन ये है, इसके ऊपर है x3 0, तो यहाँ आएगा x3 और इस जगह पर आएगा 0। यहाँ आइडेंटिटी का वन है, ऊपर है x2 5, तो यहाँ आ जाएगा x2 और यहाँ आ जाएगा 5। अब हम कैलकुलेट करेंगे जेड जे माइनस सी जे, तो यहाँ आ जाएगा जेड जे माइनस सी जे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि हम सी बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स वालों से और माइनस करेंगे 1। तो ये हमारे पास बन गया 0, ये बन गया 5/3, -1 करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 2/3। 5/3 -1 करने पर 2/3 बनेगा। ये हो जाएगा 0 5 5 - 5 0, इनका मल्टीप्लाई करें तो 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 0 और माइनस करेंगे 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/3। ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव ना आता तो हमारा आंसर यहीं पर ही बन जाता। तो फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये एक नेगेटिव आ गया है। जब नेगेटिव मिल जाता है तो उसमें से मोस्ट नेगेटिव चुन लो, यहाँ तो है ही एक, इस पर साइन लगा दो। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टेबल बनाने के लिए की एलिमेंट, जैसे पहले फाइंड किया था वही फॉर्मूला लगेगा हमारा, मिनिमम
एक्स बी अपॉन एक्स जे, और ये जो एक्स जे है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो एक्स बी तो हमें पता है फ्रेंड्स क्या है, एक्स बी के आगे क्या लिखा हुआ है 10/3 2/3। डिवाइड वाला एक्स जे कौन होता है, जिसपे एंटर का साइन लगा होता है, और होना भी ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो डिवाइड वाला ये एंटर का साइन इस पर लगा है, यानी कि ये दो नंबर डिवाइड में जाएंगे, इसमें से ये तो क्या है नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, तो ये तो हम आएगा ही नहीं यहाँ कुछ हमारे पास, सिर्फ यही होगा। तो ऊपर एक्स बी की वैल्यू क्या है 10/3, और डिवाइड किससे होएगा 4/3 से। नीचे वाला एक्स जी कौन होता है, जिसपे एंट्री का साइन लगा हो, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 10 और 4 आपस में कटेंगे 2 के टेबल पर, तो आएगा हमारे पास 5/2। एक ही एलिमेंट आया तो इसी पर ही हम एरो का साइन लगाएंगे। दोनों एरो कहाँ पर मिल रहे हैं हमारे 4/3 पर दोनों एरो मिल रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट टेबल के लिए जो की एलिमेंट बना है वो 4/3 बना है। अब इसकी डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 हमारे पास ये है, तो नेक्स्ट टेबल में बाहर कौन जाएगा 1 0। क्योंकि x3 आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो इसे नेक्स्ट टेबल में भी कंसीडर करेंगे। पहले जो बाहर गया था लास्ट टेबल में हमारे पास जो बाहर गया था वो x5 गया था, और हम बता चुके थे कि x5 आर्टिफिशियल वेरिएबल है, जब कभी भी वो बाहर जाए उसे छोड़ देंगे। और बाहर जाने का पता कैसे चलता है, की एलिमेंट के डायरेक्शन में 1 देखो, आइडेंटिटी वाला देखो 1 तो ये भी था, लेकिन आइडेंटिटी वाला 1 0 0 1 वो वाला 1 देखोगे, जो जिस पर 1 मिल जाएगा वो पूरा का पूरा क्या होता है बाहर जाता है। तो इसमें x5 बाहर गया था, अब की एलिमेंट की डायरेक्शन में आइडेंटिटी वाला 1 ये है, तो बाहर कौन जाएगा x3, लेकिन इसे नेक्स्ट टेबल में भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टेबल बना रहे हैं, वेरिएबल वही 4 यूज होंगे x1 to x4, और उनकी जो कॉस्ट है वो वही सेम रहेगी। पहले कौन सी रो बनेगी, फर्स्ट रो बनेगी, क्योंकि इसमें की एलिमेंट है। क्या करेंगे 4/3 और 10 से डिवाइड कर देंगे पूरी रो को। तो सबसे पहले आएगा 10/3 अपॉन 4/3, इसको हम सॉल्व कर चुके हैं 10/3 अपॉन 4/3 को, ये हमारे पास बनेगा 5/2। तो फर्स्ट आंसर आया हमारे पास 5/2। इधर अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 5/4 रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0, यहाँ पर ही 1 ऊपर है 4/3 नीचे, तो रिवर्स हो जाएगा 3/4 बन जाएगा, और खुद से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेकेंड रो के लिए वही हमारा रूल रहेगा, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है जैसे ओल्ड रो माइनस न्यू रो। तो ओल्ड रो हमारे पास सेकंड बनानी है, तो सेकंड ओल्ड रो क्या है 2/3 1/3 1 0 -1/3। फिर फॉर्मूले में हमारे पास क्या है माइनस माइनस लगा हुआ है। न्यू रो अब क्या आई है हमारे पास 5/2 5/4 0 3/4 और 1। मल्टीप्लाई फिर किससे करते हैं, की एलिमेंट के नीचे सेकंड रो बना रहे हैं, तो की एलिमेंट के नीचे सेकंड रो में है माइनस का 1/3, तो -1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस के 1/3 से इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 0 है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है हमें, बाकी में माइनस के 1/3 हमने लिख दिया। अगर हम इसे फर्स्ट को सोल्व करें तो एलसीएम लेने पर ये हमारे पास बनेगा 3/2। फर्स्ट को अगर हम सोल्व करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास बनेगा 3/2। नेक्स्ट अगर हम एलसीएम को सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 3/4। यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा, ये 3 से 3 कट हो जाएगा, प्लस 1/4 बनेगा, लास्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे, क्या बनेगा 0। तो हमारे पास आ गया ये 3/2 3/4 1 1/4 0। यहाँ हम अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे वेरिएबल और उसकी कॉस्ट, जो कि हमारे पास आइडेंटिटी में आ रहे हों। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी देखें 1 0 0 1, यहाँ आइडेंटिटी बन रही है, 1 के ऊपर लिखा है x40, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x40, और इस इधर लिखा है x25, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x25। अब हम कैलकुलेट करेंगे zj माइनस cj। उसके लिए क्या करना होता है, cb को मल्टीप्लाई करो इस पूरे x से, ऐड कर दो और माइनस ये करो। तो देखिए फ्रेंड्स ये बना 0, यहाँ हमारे पास बन जाएगा 15/4, -1 करेंगे तो 11/4 हमारे पास आएगा। फिर ये हुआ 0, यहाँ 5 -5 करोगे तो 0 हो जाएगा। ऊपर वाला देखिए 0 रहेगा, सीधा नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 5/4 -0 तो 5/4 आ गया। ये हो गया हमारे पास 0 -0 पॉजिटिव आ गया। तो अब हमारे पास जो फॉर ऑल zj माइनस cj आया है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आया है, तो मतलब सोल्यूशन हमारा क्या होगा ऑप्टिमम आएगा। x1 इसमें हमारे पास नहीं है, तो x1 की वैल्यू तो हम क्या कहेंगे, क्या है हमारे पास x1 की वैल्यू 0, और x2 की वैल्यू क्या है
3/2। x2 की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें हमारे पास मैक्सिमम जेड था जिसके अंदर x1 था और x2 था। तो x1 तो हमारे पास टेबल में आया नहीं लास्ट में, तो उसको हमने 0 कहा, और x2 की वैल्यू हमें मिली है 3। x2 की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। तो मैक्सिमम जेड में इसको पुट करेंगे। मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है x1 प्लस 5x2, x1 प्लस 5x2, और x2 की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो ये बन के हमारे पास 15/2। ये हमारा आंसर आया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।